पापा जी मैं ऑफिस जा रही हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा। सुनो, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। अब जल्दी बोलिए पापा जी, देर हो रही है। बहू, अब मुझे लगता है कि मुझे भी अब शादी कर लेनी चाहिए। क्या शादी? आप इस उम्र में शादी की बात कर रहे हैं? पापा जी लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे? और जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उस सोसाइटी में हमारी इज्जत है, हमारी इज्जत की तो मटिया मिट जाएगी। पापा जी इस उम्र में ना आपके हाथों में गीता और रामायण ही अच्छी लगती है, आप वही पढ़ा कीजिए। मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, मैं जा रही हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा। बेटा सुनना जरा, एक बात करनी थी तुमसे। अरे पापा, बाद में सुनूंगा। आपके पास बातें करने को बहुत होती हैं और मेरे पास ऑफिस का बहुत सारा काम है। प्लीज पापा, डोंट डिस्टर्ब मी। ठीक है बेटा। अरे शगुन बेटा, जी। कॉलेज जा रही है क्या? हाँ जा रही हूँ। अरे जरा मेरी एक बात सुनती जाना। आ रही हूँ। इधर आ। बताइए। और बेटे कैसी है? ठीक है? पढ़ाई अच्छी चल रही है? अच्छा शगुन ये बता, हाँ? अगर मैं तेरे लिए नई मम्मी ले आऊं तो कैसा रहेगा? ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आपका पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा है क्या? 4 लोग क्या बोलेंगे? और मैं कोई दूसरी मम्मी एक्सेप्ट नहीं कर सकती, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। पापा आप मुझे टेंशन मत दीजिए, फर्जी की बकवास आप कर रहे हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। वैसे भी मेरे पास कोचिंग की टेंशन होती है, मुझे मेरे कॉलेज की टेंशन होती है, और मैं जा रही हूँ, बहुत ज्यादा लेट हो रही हूँ, मेरा एग्जाम भी है। सर, आपका खाना। बेटा आज खाने का मन नहीं है। आपके मनपसंद आलू पराठे लाया हूं आज। क्या करूंगा बेटा आलू के पराठे, जब दिल और दिमाग ही सही नहीं है। जा किसी गरीब को खिला देना। लेकिन अंकल ऐसा क्या हुआ? मैं 2-3 दिनों से देख रहा हूं कि आप बहुत उदास से रह रहे हैं, खाना भी नहीं खा रहे हैं। अक्की भैया मुझे इस खाने के पैसे देते हैं, उनको पता चला तो मुझे डांट पड़ेगी। बेटा कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम किसी से शेयर भी नहीं कर सकते हैं, और हम अंदर ही अंदर उन बातों को लेके घुटते रहते हैं। बस ये समझ ले बेटा कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे को भी मेरे बारे में कुछ ऐसा पता चले, और मैं मजबूर हूं बेटा। मैं समझ सकता हूं अंकल, अक्की भैया भाभी सब लोग बाहर जॉब करते हैं, कोई भी आपको समय नहीं देता। लेकिन मैं ये बात अच्छी तरीके से समझ सकता हूं, क्योंकि मेरा भी बाप नहीं है। हाँ बेटा, एक बाप भी बाप के दर्द को समझ सकता है। कोई बात नहीं अंकल, आप परेशान मत होइए, इस बारे में मैं अक्की भैया से बात करूंगा। ठीक है, प्लीज आप खाना खा लीजिएगा। खुश रहो बेटा। भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। पापा को टाइम से खाना वाना दे रहा है ना? जी भैया, मैं तो टाइम से दे ही देता हूँ। तो फिर इतना परेशान सा क्यों है? आपके पिताजी काफी दिनों से खाना आना खाते ही नहीं है और दवाइयाँ भी नहीं ले रहे हैं। क्या? लेकिन क्यों? पता नहीं भैया, अब ये आप उन्हीं से ही पूछिएगा, लेकिन बहुत परेशान से दिखते हैं। बस कुछ पूछो तो कुछ बताते भी नहीं है। अच्छा किया, चल ठीक है, मैं देखता हूँ। जी भैया। थैंक यू। नमस्ते भैया, नमस्ते। ध्यान रखिएगा उनका। तो आज बहुत अच्छा रहा। पापा कहाँ जा रहे हैं? क्या? पापा जी? हाँ। पापा जी? अरे ये तो पापा ही है। चलो। पापा, आप छुप छुप के कहाँ जा रहे हैं? कहाँ बेटा, मैं छुप छुप के जा रहा था। मैं तो
पापा क्या हुआ? आप मुझे कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे हैं। और हाँ, और पापा वो डिलीवरी वाला बोल रहा था कि ना ही आपको भूख लगती है, ना ही समय पे आप दवाइयाँ लेते हैं। क्या हुआ है पापा? पापा प्लीज सच सच बताओ ना, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। हाँ पापा बताइए। कुछ नहीं बेटा, बस अब यहाँ मेरा दिल नहीं लगता है। अब मुझे लगता है मैं गांव चला जाऊं वापस। आप गांव वापिस जाना चाहते हैं बिना हम लोगों से बताए? हाँ बेटा, अब मुझे भूख भी नहीं लगती है और मुझे अब दवाइयों की भी जरूरत नहीं है। मुझे जिस चीज की जरूरत है वो तुम लोग दे नहीं पा रहे हो। बेटा, मुझे साथी और समय की जरूरत है जो इस परिवार में है ही नहीं। मैं अकेला कब तक ऐसे समय काटूंगा यहाँ। हाँ पापा, आपने शादी की बात करी थी और हमने इग्नोर कर दी थी। नहीं बेटा, मुझे शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। बस मैं तो ये देखना चाहता था कि मेरी बातों का तुम लोग पर क्या असर पड़ता है और क्या मेरी ये बात जरूरी है तुम लोगों के लिए कि नहीं। बेटा, मुझे तो साथ की जरूरत है जो तुम लोग मुझे दे नहीं पा रहे। ठीक है बेटा, अब मैं जाता हूँ गाँव। ठीक है बेटा, खुश रहो तुम लोग, खुश रहो बेटा। पापा पर हमें छोड़ के आप ऐसे चले जाएंगे? आयुषी, कल को हम भी बूढ़े होंगे, हमारे भी बच्चे होंगे, और अगर हमने उनके जैसा अकेला फील किया तो फिर हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। चलो पापा को लेकर आते हैं। हमने कहीं नहीं जाने देंगे।